मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 नया प्रश्नावली पढ़ते हैं, है ना। पाठ का नाम है चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज पाठ पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का प्रश्न नहीं लिखा हूँ, है ना। प्रश्न आप लोग बुक से देख लेना। प्रश्न नंबर 1 और उसको पढ़ के सुना रहा हूँ प्रश्न को। संलग्न चतुर्भुज ABCD की भुजाओं, संलग्न चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB और CD के मध्य, AB और CD के मध्य क्रमशः X और Y बोल रहे हैं, है ना। तो बोल रहा है संलग्न समांतर चतुर्भुज AB और CD का, है ना, मध्य बिंदु क्रमशः x और y है बोल रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि AX CY समांतर चतुर्भुज है। AX और CY एक समांतर चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। प्रश्न अच्छे से समझ लेना, प्रश्न में ही सब चीज दिया हुआ है। ये बोल रहा है समांतर चतुर्भुज AB और CD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है की भुजाएं क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है। तो सिद्ध कीजिए कि AX और CY एक समांतर चतुर्भुज है। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। प्रश्न में दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये बुक में दिया हुआ है ना। समांतर चतुर्भुज है तो AB जो है समांतर है DC का, ये AB है ना, समांतर है DC का बोल रहे हैं, आमने सामने है ना, इसलिए ये क्या है, समांतर है, समांतर चतुर्भुज है। तो AB का आधा है, AB का आधा क्या है, ये AB जो है एक तरफ का ले रहे हैं तो 1/2 AB हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से AC DC देखते हैं, DC का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 DC हो जाएगा, आधा। मतलब AB का, ये AB का आधा ले रहे हैं तो 1/2, तो DC का आधा मतलब 1/2। तो अब जब आधा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा। ये यहाँ से जैसे ये AB पूरा है ना, इसका आधा आधा करके लेना है, तो AB का क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा। उसी तरह से ये YC हो जाएगा, ऐसे आधा, है ना। इसी प्रकार AB समांतर है DC का, इसी प्रकार AB समांतर है DC का, है ना। सेम वैसे करेंगे। अब 1/2 AB और 1/2 DC, AX बराबर YC, AX बराबर YC। चूंकि AX समांतर है YC का, चूंकि AX समांतर है, ये आमने सामने है ना, तो AX समांतर है YC का, तो इसी समांतर तो है, तो इसी प्रकार AX जो है बराबर है YC का, ये समांतर भी है और बराबर भी है ना। चूंकि चतुर्भुज AXCY का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, AXCY की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म AX और CY समान और समांतर है, दोनों जो है समांतर भी है और समान भी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि AX और CY एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। इसी सवाल को एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रश्न पढ़ लेना अच्छे से। संलग्न चित्र के हिसाब से देख रहे हैं इसको, संलग्न समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD है की भुजाएं, है ना, ये समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसकी भुजाएं AB और CD का मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है। AB का मध्य बिंदु X है और CD का मध्य बिंदु Y है ना। तो सिद्ध कीजिए कि AX और CY
एक समांतर चतुर्भुज है। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये बुक में दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये बुक में दिया है, उसको लिखे है ना। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज को कैसे लिखा जाता है, AB समांतर DC। ठीक है, अब AB का हमको आधा ले रहे हैं, आधा लेना है ना। तो जब आधा लेंगे, AB का आधा लेंगे तो 1/2 किसका आधा ले रहे हैं, AB का आधा ले रहे हैं, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से DC का आधा ले रहे हैं इसको, है ना। तो मतलब DC का आधा ले रहे हैं, मतलब 1/2 समांतर। तो कौन सा आधा ले रहे हैं, AB का कौन सा वाला आधा, AX ले रहे हैं। AB का आधा कौन सा ले रहे हैं, AX ले रहे हैं। और उसी तरह से DC का आधा कौन सा ले रहे हैं, YC ले रहे हैं, है ना। तो ये AX और YC जो है क्या है, समांतर है। ठीक है, अब चूंकि समांतर तो है, उसके साथ साथ बराबर भी है। AB जो है बराबर है DC का। अब AB का क्या ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं। ठीक है, AB का आधा ले रहे हैं AX, और DC का भी आधा ले रहे हैं YC। DC का आधा ले रहे हैं YC। तो इसी तरह से AX जो है समांतर है YC का, है ना। AX समांतर है YC का, समांतर तो है, उसके साथ AX बराबर है YC का, मतलब समांतर भी है और बराबर भी है ना। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज AXCY, चतुर्भुज यहाँ इतने ही चतुर्भुज बन रहे है ना। AXCY की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, आमने सामने की भुजाओं का युग्म AX और CY समान और समांतर है ना, समान और समांतर है। अतः AXCY एक समांतर चतुर्भुज है, हम ये कह सकते हैं, है ना। AXCY एक समांतर, हमने AX और CY समांतर है और बराबर भी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AXCY एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध हुआ। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको होमवर्क ही समझिए, इसको आप लोग को और बनाना है ना। इसको अच्छे से बना लेना और इसको बिना देखे बना के कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू।